हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी वर्तमान आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है या समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। हमको समीकरण ज्ञात करना है जो ये बताता है कि हाँ, आइए देखते हैं। मान लेते हैं माना रोहन की आयु आयु x वर्ष है। कितना है? x वर्ष। तो उसकी माँ की आयु क्या जाएगी? 26 वर्ष बड़ी है तो उसकी माँ की आयु बोला 26 वर्ष बड़ी है, मतलब 26 वर्ष उसमें बड़ा कर देंगे, अधिक कर देंगे 26 वर्ष। तो बोला है 3 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात के लिए लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात के लिए 3 वर्ष पश्चात के लिए देखते हैं क्या। रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा? x+3 वर्ष। जितना अगर पश्चात बोले, पश्चात ये तो बाद, जितना वर्ष बोलेगा उतने वर्ष में उसको जोड़ देंगे। पूर्व बोले या पहले बोलेगा तो जितना वर्ष कहेगा उतना घटा देंगे। अब पश्चात बोलेगा या बाद बोलेगा उतने वर्ष क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जितने वर्ष बोलेगा उसमें जोड़ देंगे वर्तमान आयु में, और जितने वर्ष बोलेगा उसमें घटा देंगे पूर्व वाले में। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने क्या पूछा? 3 वर्ष पूछा। तो रोहन की आयु क्या करें? हमने रोहन की आयु में 3 वर्ष जोड़ दिया। अब इसी प्रकार उसकी माँ की आयु में, तो उसकी माँ की आयु कितना था? उसकी माँ कितना? x+26+3 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 26 3 29, मतलब x+29 वर्ष। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नानुसार ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कर रहा है? दोनों का गुणनफल, मतलब इनका दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है? 360, मतलब x+3 और x+29 दोनों का गुणनफल गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 360 प्राप्त होता है। 360 प्राप्त होता है। अब इसमें गुणा करेंगे, x से x में गुणा करेंगे कितना आएगा? x का स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 29x आएगा, और फिर 3 से गुणा करेंगे तो 29x आएगा। हाँ, यहाँ 29x। आप 3 से गुणा करेंगे 3x, आप 3 इसमें गुणा करेंगे 3 9 27 के साथ हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 6 2 8। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा 360 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर तो x का स्क्वायर प्लस इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 3 12, मतलब 32x। इसमें घट जाएगा तो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। यहाँ लिखेंगे सब, देखिएगा 10 में से 10 एक हाथ से लेंगे 10 में से यहाँ देख घटा लीजिए। ऐसे 360 बच्चे 87 घटा देते हैं तो एक हाथ से लेंगे 10 में से 7 कितना है? 3। यहाँ कितना बचा? 15, 7 आएगा। यहाँ 273 कितना आएगा? 273 इक्वल 0। ये हमारा ये समीकरण प्राप्त हो गया। ये हमारा ये समीकरण है। इस समीकरण को अगर हम हल कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर ले, ऐसे गुणन 273 कैसे गुणनखंड के घटाने पर कितना है? 32 घटाने पर कितना है? 32 आएगा। तो ये हमारा गुणनखंड बन जाएगा, तुम्हारा निकल जाएगी। क्योंकि इसने क्वेश्चन बोला है हमको, कहाँ तक बोला है? क्वेश्चन ये बोला है कि इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्व है।